नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे बस्ती की, जहां पर ओएसडी की निधन का सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर योगी सरकार की ओर से भी एक शोक संदेश जताया गया है। मुंडेरवा क्षेत्र में हाईवे पर सीएम योगी के ओएसडी मोतीलाल सिंह की कार दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में ओएसडी मोतीलाल सिंह का निधन हो गया। वहीं उनकी पत्नी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जिस दौरान वे रात में स्कॉर्पियो कार से पत्नी के साथ लखनऊ जा रहे थे। उसी दौरान मुंडेरवा के पास हाईवे पर उनकी गाड़ी किसी जानवर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं ओएसडी मोतीलाल सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। आज रात्रि में करीब 12:15 बजे जब नेशनल हाईवे की पेट्रोल कार गश्त कर रही थी, तो उसको सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकरा करके एक्सीडेंटल हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इस एनएच के कर्मियों ने पुलिस चौकी खजौला को सूचना दी और लगभग 12:18 पे हमारे चौकी के उपनिरीक्षक और आरक्षी सभी मौके पहुँचे और तत्काल एम्बुलेंस को बुलवा करके जो भी इंजर्ड थे उनको उस पर रख करके उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया। जिला अस्पताल से कानपुर देहात में यमुना नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए समस्या का कारण बन गया है। दरअसल इस वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कोटा के हथनीकुंड से 25 लाख क्यूसेक पानी की छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं कानपुर देहात से गुजरने वाली यमुना नदी भी इससे अछूती नहीं है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी ने यमुना पट्टी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। फिर चाहे वो भोगनीपुर तहसील के गाँव हो या फिर सिकंदरा तहसील के हर घर जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन की टीम और आला अधिकारी की तरफ से रोज ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और राहत के दावे की सच्चाई भी सामने रखी जा रही है, लेकिन इस राहत की जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। जब हमारी टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पहुंची तो जिला अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तब सब मौके पर नजर आ रहे थे, लेकिन खाने से लेकर दवाओं और सुरक्षा से लेकर रहने की व्यवस्था के तमाम दावे लोगों की जुबानी नकारते हुए नजर आ रहे थे। 100 सारी टीमें लगाई गई हैं यहाँ पर और एसडीएम स्वयं हर जगह यहाँ भी और सिकंदरा में मूल रूप से हमारे 2 तहसीलें प्रभावित होती हैं, तो जिसमें इनको अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। कंट्रोल रूम हमारा चालू है। हम लोगों ने कोशिश ये किया हुआ कि जानमाल की कोई देखिए, यहाँ पे जनपद कानपुर देहात में हमारी 2 तहसीलें हैं जो मुख्यतः बाढ़ प्रभावित रहती हैं। भुगनीपुर तहसील और ये सिकंदरा तहसील है। यहाँ पे हम लोग पहले से ही सब लोग अलर्ट हैं। हम लोग 2 महीने पहले से ही हम लोग एक्शन प्लान बना रखे हैं और वी वर ऑल रेडी, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेजुअली पानी छोड़ा जाता है, जो चंबल और यमुना का पानी। बड़ी दिक्कत तो जानवरों की है सबसे बड़ी, क्योंकि भूसा है जो भी है सब बह जाता है, तो जानवर क्या खाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है। दूसरी बात, जिसका घर भर गया है अब वो कहाँ रहेगा। तीसरी बात, सारी रास्ताएं बंद हो जाती हैं, तो इंसान फिर रात में अचानक अगर औरैया में भी यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दी। औरैया में वर्तमान समय में राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वर्तमान समय में औरैया के 2 तहसील, जिसमें औरैया सदर तहसील और अजीतमल तहसील के 14 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से लगातार इन सभी बाढ़ प्रभावित गाँवों में एनडीआरएफ टीम के जरिए गाँव में फंसे ग्रामीणों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इन सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकी समेत लगातार 24 घंटे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। इन स्थानों पर मेडिकल टीम के साथ पशु चिकित्सक की टीम, सफाई कर्मचारी, कई लोग मौजूद हैं। जिलाधिकारी लगातार उन हालातों का जायजा ले रहे हैं। 3 तहसीलें हैं, जिसमें से 2 तहसील हमारी बाढ़ से प्रभावित होती है। एक सदर तहसील है औरैया की
जिसमें 3 गांव मुख्य है जहां हम खड़े हैं, अस्ता गांव, एक नौरी और एक मई। और हमारी अजीतमल तहसील की 11 गांव प्रभावित होते हैं, जिसमें 8 में हमको विस्थापित करना पड़ता है, रेस्क्यू करना पड़ता है। इस तरह कुल मिला जुला कि 11 ऐसे गांव हैं जहां पे हमें कार्य करना पड़ता है। हमने वहां पे बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी है और हमारे अधिकारी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। ये कोटा बैराज से पानी छोड़ने पर हमारे यहाँ पानी बढ़ता है। अभी हमारा डेंजर लेवल 113 है और 113 पे ही पानी है लगभग, लेकिन अभी सूचना है कि वहाँ से 6 लाख क्यूसेक और छोड़ा गया है, तो हमारा ये बढ़ेगा। तो हमने लोगों को बांदा में यमुना, केन और बेतवा नदी का कहर देखने को मिला। दरअसल ये तीनों नदियां का जल स्तर लगातार उफान पर है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के यमुना, केन और बेतवा नदी किनारे कई गांव बसे हुए हैं। बारिश और अन्य राज्यों से पानी छोड़े जाने से नदी किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पैलानी तहसील के अंतर्गत चिल्ला में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पार करके 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिससे इस इलाके के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही 2 गांव ऐसे भी हैं जिन्हें खाली कराकर गांव के लोगों को सुरक्षित बाढ़ चौकियों पर भेज दिया गया है। राहत और बचाव कार्य प्रशासन शुरू कर रहा है। अभी भी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चिल्ला कस्बे के पास से गुजरी यमुना नदी में पिछले कई दिनों से जलस्तर बढ़ गया है। बुधवार को जलस्तर खतरे का निशान पार कर गया, जिससे कि इस क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जसपुरा, चिल्ला, पैलानी, तारा, खजूरी, 2 तारा, नरी, सिंधन कला, अदरी, लसड़ा, मरझा, पड़ेरी, नंदादेव, पडोरा, पिपरौदर, अमचौली, गंडौला जैसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव के संपर्क मार्गों में पानी आ गया है। इससे गांव के लोगों का आवागमन भी पूरी तरह ठप हो गया है। अलीगढ़ में सेना का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है, जिसके बाद जवान का शव गांव लाया गया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के इरखिनी मंडनपुर गांव में सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ में प्रशिक्षण से लौट रहे जवानों से भरी सेना की गाड़ी 1000 फुट की ऊंचाई से असंतुलित होकर अचानक खाई में गिर गई, जिसके बाद इस हादसे में अलीगढ़ के जवान की मौत हो गई। वहीं हादसे में मारे गए जवान का नाम जगबीर बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 42 साल थी। जगबीर सिंह उत्तराखंड राज्य में अटरौली कोर में हवलदार के पद पर तैनात थे, जबकि जवान की वर्तमान में ड्यूटी उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि जगबीर सिंह यादव 19 फरवरी साल 2021 को सेना में बतौर सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। किस तरीके से हुई है, क्या है? ये तो हमें कल सुबह 6:20 पे मैसेज मिला था यूनिट से, गाड़ी पलटी हुई है, सब बंदा ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से गए 6:30-7 बजे करीब यहाँ से। उसके बाद में तो कार्रवाई की, उन्होंने बताया ऐसे गाड़ी पलटी थी, तो पलटी गाड़ी ने मारी थी। और उसके बाद में निकाला है, ठीक ठाक खड़ा हुआ है। MS लेके गए, वहाँ तक बोलता है। MS जागने के बाद डॉक्टर ने चेक किया है तो आवाज़ नहीं दिया। भाई ये जसवीर सिंह जी ये फ़ौज में हवलदार थे और जिनके असामयिक निधन इनका हुआ है। हम लोगों ने पूर्ण राजकीय सम्मान से फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद के भतीजे की दबंगई देखने को मिली। महिलाओं से विवाद करते हुए पिस्टल तानता हुआ बीजेपी सांसद का भतीजा नजर आया। थाना जहांगंज क्षेत्र से बीजेपी सांसद के भतीजे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होते वीडियो में खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के विवाद में बीजेपी सांसद के भतीजे राहुल की एंट्री होती है, जिसके बाद महिलाओं के साथ सांसद के भतीजे का विवाद हो गया।
विवाद धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद बीजेपी सांसद के भतीजे ने महिलाओं पर पिस्टल तान दी। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने सांसद के भतीजे से पिस्टल छीनी। वहीं सांसद के भतीजे का आरोप है कि इस घटना में उसके साथी का सिर फट गया। वहीं मामले में एसपी समेत कई अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। मथुरा में साधु के भेष में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया, घंटों तक जाम रहा। थाना सदर बाजार इलाके में कलेक्ट्रेट के पास दिन दहाड़े साधुओं के लिबास में नशे की हालत में चूर शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। साधु के भेष में मौजूद इन शराबियों ने गाली गलौज भी की। वहीं इस दौरान बीच सड़क पर रिक्शा चालक को घंटों तक परेशान करते साधु के भेष में शराबी नजर आए, जिसके बाद लोगों की मदद से जैसे तैसे इन साधुओं को रिक्शे से उतारा गया, जिसके बाद रिक्शा चालक भाग गया। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रिक्शे पर लटकते रहे ये शराबी। इस दौरान घंटों तक जाम भी रहा। संभल में पड़ोस के चाचा ने एक अपनी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े घर से खींचकर एक किशोरी के साथ उसके पड़ोस के चाचा ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद शख्स मौके से फरार हो गया। फरार शख्स का नाम गौस मोहम्मद बताया जा रहा है। वहीं ये घटना 21 अगस्त की बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई, जिसके बाद 2 बच्चों सहित 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। असालतपुरा में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां फंसे परिवार को रेस्क्यू टीम की सहायता से बाहर निकाला गया। जिसके बाद निकाले गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों समेत 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घर के नीचे पुराने टायर का स्क्रैप का गोदाम था। वहीं फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन उस वक्त तक 3 मंजिली इमारत बुरी तरह जल गई थी। वही बात की जाए अगर आग लगने की वजह की, तो शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया जा रहा है। सर, जो गलशहीद इलाके में ये आग लगी है, पूरा मामला क्या है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? गलशहीद के असालतपुरा में एक घर में आग लगी है और बेसमेंट में उनकी आग लगी है। आग लगने की वजह से यहाँ कुछ लोग थे जो फंसे थे, उनमें से 7 लोग को फायर टीम ने देखिए, असालतपुरा में है एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग रहते थे। 3 सगे भाई हैं और उस अग्निकांड के चलते 5 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 7 लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। अब अंदर कोई फंसा नहीं है। बुलेटिन के आखिर में बात शामली की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, तो वहीं दूसरे को गोली लग गई। बाबरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 8 अगस्त को किसानों के ट्यूबवेल पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद किसान की तहरीर के आधार पर चोरों की तलाश जारी थी। जिसके बाद काफी समय से तलाश करते हुए आखिरकार पुलिस को देर रात बदमाशों की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली से वो घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल भर्ती कराया। वहीं घायल बदमाश के पास से पुलिस को 1 क्लास, 1 बासाका, 1 अवैध तमंचा, 3 जिंदा और 3 खोखे कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। थाना बाबरी क्षेत्र में दिनांक 8 अगस्त 2022 को ट्यूबवेलों पर चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके संबंध में स्थानीय किसानों द्वारा जो है शिकायत की गई थी। इस संबंध में एक अभियुक्त राशिद को थाना बाबरी पुलिस द्वारा जो है मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी करने पर उक्त व्यक्ति के विषय में पता चला है कि उसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। उसके विरुद्ध जनपद सोनीपत हरियाणा में लूट का अभियोग पंजीकृत है तथा थाना कांधला में उसके विरुद्ध धारा 307 व आयुध अधिनियम के अंतर्गत 2017 में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे तथा 2019 में उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत थाना कांधला के द्वारा जो है अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।